ओके, आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन गुड कंडक्टर्स जो है वो स्टडी करेंगे। 11वें सेक्शन आपकी बुक के सेक्शन 10.3 टू सेक्शन 10.5 में। अच्छा, इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा जो मेन गोल है, वी वांट टू सॉल्व मैक्सवेल इक्वेशन टू डिस्क्राइब ईएम वेव प्रोपगेशन इन 4 मीडिया। तो आपके पास जो है हमारे पास लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक लॉसलेस मीडिया को सबसे पहले हमने कंसिडर किया जो है, और उसमें जो है सिग्मा जो है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन आर है जो, और म्यू जो है म्यू नॉट टाइम म्यू आर है जो। फ्री स्पेस बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हैं जो है इसका स्पेशल केस, जिसमें म्यू आर की वैल्यू जो है आपके पास 1 हो जाएगी जो, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये यानी तो ये लॉसलेस के डाइलेक्ट्रिक का ही केस है, फ्री स्पेस स्पेशल केस, जिसमें एप्सिलॉन और म्यू आर 1 हो जाते हैं। ये हमने सबसे पहले स्टडी किया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने लॉसी डाइलेक्ट्रिक या लॉसी मीडियम को देखा। उसमें हमने देखा कि जो सिग्मा होता है जो है वो नॉन जीरो है, तो जिसका मतलब ये था कि ये कंडक्शन करंट टर्म जो है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये टर्म जो है नॉन जीरो होगी जो है। अच्छा, तो उसके हमने देखा कि वेव जो है बेसिकली एक अटेन्युएटिंग ट्रैवलिंग वेव्स बनती हैं आपके पास जो है। अच्छा, आज का लेक्चर का जो मेन पर्पस है जो है कि हम ये 4 टाइप जो है गुड कंडक्टर जो है, जिसमें सिग्मा जो है अप्रोचिंग इन्फिनिटी यानी ग्रेटर ग्रेटर देन जो है 1 कह सकते हैं आप जो है, या तो वो आपके पास उसमें वेव जो है आपके पास कैसे ट्रेवल करेगी जो। तो ये चीजें जो है आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर जो है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन वेव इन लॉसी मीडियम स्टडी किया था। एक एग्जांपल जो है लॉसी मीडियम की ओशन या सी वाटर है आपके पास जो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब इम्पिंज होता है जो आपके पास सरफेस पे, तो ऐसा ऐसा उसका मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज हो रहा है जो है, एटेन्युएशन आती जाती है, जिसको हमने अल्फा से जो है डिस्क्राइब किया था जो। अच्छा, स्टार्ट कैसे किया था हमने? मैक्सवेल कर्ल इक्वेशन स्टार्ट की थी, उससे लिया था जो है ये कर्ल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्राइडेज लॉ के क्वेश्चन है। और सेकंड जो आपके पास एम्पियर्स लॉ है, जो कर्ल ऑफ एच जे प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जो है। तो जे को हम सिग्मा ई अगर लिख लें जो है, तो इन इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं जो है, तो उसमें क्या करते थे, एक इक्वेशन 1 का हम कर्ल लेके सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर हम ये करें तो आपके पास ये चीज बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम एक वेक्टर आइडेंटिटी लगा दें, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लैप्लासियन ऑफ ई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो 0 है जो है, क्योंकि गॉस लॉ में हम सोर्स फ्री रीजन कंसिडर कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है आपके पास जो है, डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो आपके पास रो भी होता है जो है, तो हमारा सोर्स फ्री रीजन है तो ये 0 था जो है, तो विच मीन दैट डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है 0 है जो है। और चूंकि डी जो एप्सिलॉन टाइम ई होता है, तो आपके पास एप्सिलॉन 0 है नहीं, तो डी डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 हो जाएगा। तो आपके पास इन दी एंड जो है ये इक्वेशन बन जाती है, जो कि वेक्टर वेव इक्वेशन है। यहाँ पे फिर टिपिकली हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है जो है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने डिक्लेयर किया था कि ये गैमा स्क्वायर है जो। अच्छा, तो ये अगर गैमा जो है, तो बाय डेफिनेशन जो है गैमा जो है आपके पास अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जे ओमेगा म्यू टाइम सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन आ जाता है। ये बेसिकली अगर आप गौर करें, ये वही दो टर्म है जो है, एक जे ओमेगा म्यू यहाँ पे और सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, जो मैक्सवेल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आती है। अच्छा, इसको हम ये गैमा को हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कह रहे थे, जो कि ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप जो यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन फिर आपके पास वेक्टर वेव इक्वेशन ये बन जाएगी जो है। एक चीज हमने यहाँ पे नोट की थी, जो कि गैमा जो है आपके पास जो है, हमारे पास अगर लॉसलेस केस हो, तो लॉसलेस केस में क्या होता है आपके पास के सिग्मा जो है ये 0 हो जाता है। अगर सिग्मा 0 हो जाए तो दिस मीन दैट आपके पास गैमा जो है क्या बन जाएगा, ये जे ओमेगा टाइम जे ओमेगा, ये स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और म्यू एप्सिलॉन। और ये चीज अगर रिकॉग्नाइज करें, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास बीटा था जो है, तो जे बीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सिग्मा 0 होगा तो गैमा जे बीटा जो है, तो हम बैक टू लॉसलेस केस आ जाएंगे एज एक्सपेक्टेड। अच्छा,
फिर एक तरीका यानी पॉसिबल मेथड ये है कि इस वेव वेक्टर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर ई जो है, जैसे हमने लॉसलेस केस में किया था। एक सेकंड मेथड जो है अल्टरनेट अप्रोच भी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम बैक टू मैक्सवेल इक्वेशन जब हम गए जो है, हमने अगर गौर करें तो इसमें कौन सी इक्वेशन बाय द वे चेंज हो रही है जो है, लॉसलेस और लॉसी का अगर कंपैरिजन करें, फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्योंकि इसमें सिग्मा जो है वो नॉन जीरो होता, जीरो होता था लॉसलेस में, और इसमें आपके पास नॉन जीरो है। अच्छा, इस अप्रोच में फिर हमने सेकंड इक्वेशन को मजीद जो है इन्वेस्टिगेट किया। हमने लेसे इसमें जे ओमेगा लेसे अगर कॉमन ले लें तो ये चीज आ जाती है आपके पास। हम बेसिकली सिंपल एम्पेयर्स लॉ के इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि जब लॉसलेस केस था उस वक्त एम्पेयर लॉ क्या होता है, हमने देखा उस वक्त जो है जे ओमेगा एप्सिलॉन ई होता है क्योंकि सिग्मा टर्म जीरो हो जाती है। तो हम क्या मैथमेटिकल इक्विवेलेंस बना सकते हैं इन दोनों की जो, इस आर्गुमेंट से फिर हमने कहा कि जहाँ पे जे ओमेगा है ये भी जे ओमेगा है, ये भी ई टर्म जहाँ भी है ई टर्म जहाँ भी है, जो ओनली डिफरेंस इज दैट ये टर्म और ये टर्म जो है, तो हमने इनको इक्वेट कर लिया जो है, इसको हम एक कम्प्लेक्स परमिटिविटी डिक्लेयर किया जो है एप्सिलॉन सी कहती है उसे। ये आपके पास रियल थी जो है लॉसलेस केस में। अब हमने कहा कि चलें इसको कम्प्लेक्स कर देते हैं, और अगर कम्प्लेक्स करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन की फंक्शनल फॉर्म सेम बन जाएगी। तो हमने फिर एक डिफाइन की इफेक्टिव कम्प्लेक्स परमिटिविटी एप्सिलॉन सी दैट अकाउंट फॉर दिस कंडक्टिविटी। तो ये एप्सिलॉन सी फिर बाय डेफिनेशन आपके पास ये चीज है एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाई ओमेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसका एक रियल पार्ट है जो है, जो कि एप्सिलॉन ही है जो है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जो है आपके पास एप्सिलॉन डबल डैश है जो है। तो ये एक यानी कम एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश भी लिख सकते हैं, एक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इससे फिर जब हम मैक्स इक्वेशन पे अगर एप्सिलॉन सी सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है, यहाँ पे जो है इधर जो है इस इक्वेशन एम्पेयर्स लॉ के इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब जो है ये फॉर्म जो है एग्जैक्टली सेम है जो है जो कि लॉसलेस केस में थी। ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि इन दो क्वेश्चन में जो है कि यहाँ एप्सिलॉन सी है जो है, तो बेसिकली हमने किया क्या है इन नटशेल, एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन सी से। तो ये बेसिकली हम, इसका मतलब है कि लॉसलेस केस से लॉसी केस में आ गए, लॉसी मीटिंग में। तो ये एक सिंपल यानी एक सिंपल वे है कि हमें अगर लॉसलेस केस के रिजल्ट पता है उसमें एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन सी रिप्लेस कर दें तो लॉसी केस आ जाएगा। द ओनली डिफरेंस एप्सिलॉन वाज अ रियल नंबर, ठीक है, लेट्स से 9 5 6 नंबर कोई था जो है कास्ट यानी एक रियल नंबर था। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लॉसी केस में। अच्छा, तो इस आर्गुमेंट से जो है फिर हमने उसके सॉल्यूशन जो है हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे एक्स कंपोनेंट जैसे हमने लॉसलेस केस में लिया था कि हमने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एक्स कंपोनेंट। तो उसमें एक्स जो स्केलर जो आपके पास कंपोनेंट ई एक्स जो है उसका सॉल्यूशन इस तरह लिखा जा सकता है जो है ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा सी। गैमा जो है आपके पास हमने डिफाइन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन सी। ये कैसे आया, हमने कैसे डिफाइन किया, अगर आप लेट्स से वही आर्गुमेंट लें, लेट्स से पहले इक्वेशन का कर ले माइनस जे ओमेगा म्यू और कर्ल ऑफ एच यहाँ पे आएगा जो है, और सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, जे ओमेगा एप्सिलॉन सी और ई। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जे स्केयर जो -1 है और एक ये पहले है जे प्लस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन सी टाइम ई आ जाएगा जो है, और यहाँ पे आप वेक्टर आइडेंटिटी लगाएं जो है तो ये माइनस कर्ल ऑफ ई आ जाता है जो है, क्योंकि कर्ल ऑफ ई जो था ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ई जो कि 0 है माइनस लैप्लासियन ऑफ ई था। तो इससे फिर आप जो है आपके पास जो वेक्टर वेव इक्वेशन बनती है वो ये बनती है माइनस ये जे स्केयर, तो सॉरी इधर -1 हो गया था ना, प्लस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जो ये जे और जे स्केयर -1 था और माइनस प्लस था पहले का। अच्छा, तो ये प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस अब इधर आ गया और आपके पास आ गया ओमेगा स्केयर यू एप्सिलॉन सी और ई जो है, ये जो चीज है ना ये वाली आपके पास
माइनस ओमेगा स्केयर म्यू एप्सिलॉन सी, इसको हम गैमा स्केयर कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने पहले केस में किया था। अच्छा, तो इधर से फिर जो है अगर स्क्वायर रूट लें फिर तो गैमा बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा। और अगर एप्सिलॉन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो हमने पहले डिफाइन किया था जो है लॉसलेस केस और लॉसी केस में एम्पियर्स लॉ को इक्वेट करके, तो ये चीज बनेगी। और अगेन जो है नोट करें कि आपके पास गैमा एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट लेस से उसको हम अल्फा कह देते हैं जो है, और उसके इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम बीटा कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पास गैमा जो है, अगर हम कहें कि अल्फा प्लस जे बीटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उस गैमा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फा प्लस जे बीटा। अगेन जो है नोट करें कि जब सिग्मा 0 हो जाएगा जो है, तो आपके पास जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जो है इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। तो अल्फा यानी इसको अगर इक्वेट करें अल्फा प्लस जे बीटा से, तो आप देख सकते हैं अल्फा 0 बनता है और बीटा जो है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब लॉसलेस केस है जो है अल्फा 0 हो जाएगा वहां पे और गैमा जो है जे बीटा बन जाएगा, तो वी आर बैक टू लॉसलेस मीडियम। अच्छा सर क्वेश्चन है सर। जी सर इसके अंदर सर हमने मतलब एप्सिलॉन सी जो है सर, ये तो बेसिकली हमने एक रैंडम एक वेरिएबल का नाम सर हमने किया है ना, ये परमिटिविटी का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन हमने उसको कम्प्लेक्स परमिटिव, क्योंकि हम परमिटिविटी का तल्लक हमने इसलिए बनाया ना कि ये देखिए ना कि इधर जो है ये जो लॉसलेस केस में एप्सिलॉन जो था हमारे पास वो एप्सिलॉन ही था, तो इसलिए हम उसको, इसलिए हमने इस इधर जो वेरिएबल है उसको भी एप्सिलॉन ही कह दिया। और एक्चुअली जो है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो है, जो कि पूरी कम्युनिटी यूज करती है जो है, इसको अफेक्टिव परमिटिविटी कहते हैं जो है। और ये 1-to-1 कंपैरिजन से लोगों ने निकाला होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि लॉसलेस केस में हम कम्प्लेक्स परमिटिविटी की बात करते हैं जो इस तरह, ठीक है। राइट सर। तो एक लास्ट चीज जो है इसमें एक रह गई थी कि एक पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने गैमा ये डिफाइन किया था और एक ये है जो, तो ये दो अप्रोचेज हैं गैमा को डिफाइन करने की, दोनों ऑब्वियसली इक्विवेलेंट हैं। एक ये गैमा इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन सी स्क्वायर रूट, और एक ये था जिसमें हमने एप्सिलॉन सी डिफाइन नहीं किया था जो है, पहली जन का एक का काल लेके और दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके उसमें गैमा किया था। तो वो जो है ये वाली आपके पास इक्वेशन थी जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है जो, ठीक है। तो ए का हमने यहाँ पे जो गैमा डिफाइन किया था और एक जो है मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, ये डिफाइन किया था ये जो चीज है, ये दोनों इक्विवेलेंट है आपके पास मैथमेटिकली, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कुछ। अच्छा नेक्स्ट जो है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारी जो डेफिनेशन थी, हमने जो गैमा को जो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट कह रहे थे, ठीक है, हमने एक नाम रखा उसका 1/मीटर जो है यूनिट स्केल। अल्फा इज एटेन्युएशन कांस्टेंट with the unit of Nepers per meter, and beta is the phase constant with the unit of radian per meter। अच्छा, तो हमारे पास जो है जो सोल्यूशन था आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोल्यूशन है जो है वो ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा जी, या फिर अगर गैमा की जगह अल्फा प्लस जे बीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है जनरल लॉसी मीडियम के केस में। अगेन नोट करें कि जब अल्फा 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी, और हम वापस आ जाएंगे जो है लॉसलेस मीडियम में। ये एक जनरल केस है, लॉसलेस केस में वो जनरलाइज केस जो है उसमें जब अल्फा सिग्मा या अल्फा 0 होता है जो है, तो आप वापस बैक चले जाते हैं जो है लॉसलेस केस में। अच्छा, प्रोपगेशन कांस्टेंट की मैंने कहा था कि दो डेफिनेशन हमने यूज की है, एक जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन सी होल स्क्वायर रूट एंड सेकंड वाज जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है गैमा जो है, उसका एक रियल पार्ट को हम अल्फा कह रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को बीटा। तो अल्फा इज बाय डेफिनेशन a real part of this gamma, it is called attenuation constant, and beta is the imaginary part of gamma and it is called the phase constant। यूनिट मैंने बताया था इसकी नेपर्स पर मीटर है और इसकी जो है रेडियन पर मीटर है। अल्फा और बीटा जो है आप जो है इसमें से निकाल भी सकते हैं एक्सप्रेशन जो है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी जो है, अगर इन दोनों को स्केयर कर लें जो है और रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों पे अगर से इसको स्केयर कर लें और इसको स्केयर कर लें और रियल इमेजिनरी पार्ट आप जो है इक्वेट कर लें, तो आपका टू इक्वेशन बन जाएंगी जिनको आप देख के अल्फा और बीटा की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको यही पता हो तो आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके स्ट्रेट अवे अल्फा और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से
ये क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन बहरहाल यानी मैं तो कम से कम याद नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेट अवे ये यूज करता हूँ, आइदर दिस और दिस। ओके तो सर अच्छा, एटेन्युएशन क्या होती है? अटेन्युएशन जो है ये हमने देखा था ना कि ये जो है, ये जो नंबर है जो है ये फेजर फॉर्म है जो है, अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस या टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें जो है, तो इसको ई पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर रियल पार्ट लेना पड़ेगा। तो आपके पास ई एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखें, ये बनेगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी, तो ये फॉर्म बनेगी। बेसिकली फेमिलियर ट्रैवलिंग वेव है, ओनली डिफरेंस इज ये टर्म नहीं आई है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी, एक कोसाइन से अगर ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है बेसिकली, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये बेसिकली एक एनवेलप का जो है रोल करता है जो है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी जो है, इसके बीच में जो है फिर आपके पास ये कोसाइन वेव जो है, जैसे अगर मैं अपने हैंड को गाइड करने के लिए एक नीचे भी बना लूँ ना, तो कोसाइन नीचे और ऊपर दोनों होती है, तो ये आपके पास जो है उसके बीच में जो है ये वेव बनेगी। ये एक एटेन्युएटिंग जो है आपके पास वेव है जो है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं बना रहा हूँ, जैसे t इज इक्वल टू 0 और डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वेव मूव कर रही होगी विद द लास्ट t यूज। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन ये था कि अल्फा यानी अटेन्युएशन क्या होती है जो है, तो ये अल्फा जो है ये बेसिकली इसको इसीलिए हम अटेन्युएशन कांस्टेंट कह रहे हैं जो है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी टर्म में आता है माइनस अल्फा जी में जो है, और ये बताता है कितनी फास्ट डिके हो रहा है जो है, जब अल्फा की वैल्यू लेस से ज्यादा होगी जो है, तो ये डिके जो है ये एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी ना ऐसे बन जाएगा, तो आपके पास और फास्टर डिके हो जाएगा। ये बेसिकली जो है यानी उसकी रेट ऑफ डिके को जो है उसको क्या कहना चाहिए जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो ये जहाँ तक चीजें ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी जो है कि लासी मीडियम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चीजें जो है कैसे की जा सकती हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जो कि बैक टू अगर एम्पेयर्स लॉ हमारे जो है, तो हमने कहा था कि उसमें कर्ल ऑफ जो आपका लासी मीडियम था, तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी आता है जो है, जे आपके पास सिग्मा ही था और जे डी जो आपके पास जे ओमेगा एप्सिलॉन है। बेसिकली जो है ये कंडक्शन करंट है, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है जो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो टर्म थी जो है एम्पेयर्स ने जो है इंट्रोड्यूस कराई थी, ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था शायद। अच्छा, तो ये दो टर्म है, कंडक्शन करंट भी है एंड डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो है कि अगर एक मटेरियल है उसमें कंडक्शन करंट ज्यादा टिपिकली कंडक्टर में होती थी जैसे, और जो इलेक्ट्रिक रीजन है जैसे कैपेसिटर के बीच में जो रीजन है जो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट की यूजुअली बात करते हैं। इस मटेरियल को हमें क्या कहना चाहिए जो है, क्या हम इस मटेरियल को कंडक्टर कहें कि इलेक्ट्रिक कहें जो है, इस क्वेश्चन को हम आज आंसर करना चाह रहे हैं। और मटेरियल क्लासिफिकेशन हम जैसे हम कहते हैं कि क्या क्लासिफाई कैसे करें जो। अच्छा, तो इसका जो है फिर आइडिया ये होता है जो है कि वो फिर हम डिपेंड करते हैं कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में किस तरह यानी उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम जो है एक लास्ट टेंजेंट डिफाइन करते हैं, लास्ट टेंजेंट हम उसे कहते हैं जो बाय डेफिनेशन वो tan डेल्टा से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच बेसिकली क्या है जो है, इट इज अ रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट जो सिग्मा ई था और डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, तो ये ई तो कट जाता है जो है, तो ये आपके पास आता है सिग्मा ओवर ओमेगा, उसके मैग्नीट्यूड जो है ये जे खत्म करते हैं, यानी ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, यानी इसका मैग्नीट्यूड ले लें और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लें और फिर उसको यानी क्या करना चाहिए उसे डिवाइड कर दें, तो ये उसकी रेशियो है। अच्छा, तो ये आपके पास हमने एक टर्म डिफाइन की tan डेल्टा, उसका नाम रखा हमने, और विच इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि व्हाट शुड वी कॉल अ मटेरियल जब उसमें कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों हो जो। अच्छा, एक चीज अगर रिकॉल करें कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा रिवाइज भी कराया है, हमने एक अफेक्टिव परमिटिविटी कम्प्लेक्स परमिटिविटी डिफाइन की थी, बाय डेफिनेशन ये थी जो है एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा, और उसका ऑब्वियसली एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि इस इमेजिनरी पार्ट ये चीज है, ये एप्सिलॉन डबल डैश है, और रियल पार्ट जो है ये एप्सिलॉन डैश है। अगर डिवाइड करें एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डैश,
यानी कम्प्लेक्स परमिटिविटी का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को डिवाइड करें, फिर भी वही नंबर आता है ये जो हमने डिफाइन किया टेंडल। तो ये यानी एक तो हम इस तरह सोच सकते हैं इसको कि रेशियो ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करें, और एक शायद और तरीका इसको सोचने का ये है कि आप इसको कंसिडर करें कि जो कम्प्लेक्स परमिटिविटी है उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने डिवाइड किया है, वो भी सेम आंसर है। ओके, तो अच्छा अब जो है हम मटेरियल क्लासिफिकेशन पे वापस आते हैं, उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो है। तो लास्ट टेंजेंट जो है जो कि हमने सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन डिफाइन किया जो है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग हाउ लॉसी अ मीडियम इज। तो वी कैन डिफाइन 3 कैटेगरी ऑफ मीडियम डिपेंडिंग ऑन लास्ट टेंजेंट। आइडिया ये होगा आपके पास जो है, जब आपके पास कंडक्शन करंट यानी उसका मैग्नीट्यूड जैसे सिग्मा ई जो है आपके पास कंडक्शन करंट थी आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड जो कि ओमेगा एप्सिलॉन ई था जो है, ऐसे ई तो कट ही जाता है जो है। तो सिग्मा व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन व्हिच मीन दैट कंडक्शन करंट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट, और अल्टरनेटली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, ये चीज हमारा लास्ट टेंजेंट था। ठीक है, ये लास्ट टेंजेंट है। रेशियो ऑफ कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1 जो है, तो ये जो है और ग्रेटर देन 1 जब होगी तो ये हम कह रहे हैं तो हम उस मटेरियल को कहेंगे गुड कंडक्टर है, तो वो उसमें कंडक्शन करंट डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, तो ग्रेटर देन 1 को हम क्लासिफाई करने के लिए बुक यानी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही हूँ तो मैं ये टर्म ये क्राइटेरिया यूज करूंगा। सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन जब ग्रेटर देन 100 होगा जो, तो हम फिर उसको गुड कंडक्टर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है यानी कोई उसका हमने कोई बाउंड्री डिफाइन करनी है ना, ग्रेटर 1 तो एक क्वालिटेटिव टर्म है, ये हमने क्वांटिटेटिवली उसे डिफाइन कर लिया। अच्छा, तो जब कंडक्शन करंट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट और सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 100, तो हम कहेंगे कि वो गुड कंडक्टर्स हैं, हम बात करें। ऑन द अदर हैंड जब डिस्प्लेसमेंट करंट डोमिनेट करेगा, जब कंडक्शन करंट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, तो आपके पास जो है वो आपके पास लॉसलेस इलेक्ट्रिक का केस है। तो हम यानी 1/, जैसे इसको ग्रेटर देन 100 हमने कहा था, तो हम इसको 1/100 लेसे कह देते हैं या 0.01 कह देते हैं। ये जब क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे जो है क्वांटिटेटिवली जो है, तो हम कहेंगे वो लॉसलेस इलेक्ट्रिक है जो है, उसमें हम कह रहे हैं कि कंडक्शन करंट जो है इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट करंट ओमेगा एप्सिलॉन ई जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो है कि सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो है जब हम इन बिटवीन होंगे जो है, जब 100 से कम होंगे और 0.01 से ज्यादा होंगे, ये वाला क्राइटेरिया, उस वक्त हम कहेंगे कि वो उसमें ऑब्वियसली कंडक्शन करंट भी है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कोई एक डोमिनेट नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं वैसे, उस वक्त मटेरियल को हम कहेंगे लॉसी डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, उसको क्वासी कंडक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक की टर्म जो है जो यूज कर रहे हैं वो आपके पास हम यही इसको स्टिक करेंगे जो है, तो हम उसको लॉसी डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। ये वो है कि जिसमें कंडक्शन डिस्प्लेस करंट दोनों जो है ऑलमोस्ट इक्वली जो है या डोमिनेटली प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह मटेरियल को हम क्लासिफाई करेंगे यूजिंग दिस क्वांटिटी लास्ट टेंजेंट। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे शुरू में प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और फिर इसके मुताबिक हम क्लासिफाई कर लिया करें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म जो कि ये वाली थी जो है, ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसमें ये ओमेगा भी आ रहा है। तो इफ वी चेंज द फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी हम चेंज करें जो है, तो मटेरियल जो है वो जो है डायलेक्ट लेट्स से पहले अगर डाइलेक्ट्रिक था जो है तो वो कंडक्टर बन सकता है। ये एक स्ट्रेंज चीज है जी, आपको ये नहीं। तो उसकी एग्जांपल एक देखते हैं। ये ओशन वाटर के जो कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर है, एप्सिलॉन 81 है, सिग्मा लेट्स से 0.001 और म्यू नॉट है जो। तो लेट्स से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जो 10 लास्ट टेंजेंट्स आपके पास जो है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं एक दफा 1 किलोवाट्स पे और एक दफा 10 मेगाहर्ट्ज पे। हमने ये बताना है कि ये मटेरियल जो है कंडक्टर है कि डाइलेक्ट्रिक है जो है। तो करें कोई कैलकुलेट जो है 1 गीगा पे 1 किलोवाट्स पे सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन जो लास्ट टेंजेंट है कितना बनता है, ये 0.001 को हमने डिवाइड करना है, ओमेगा कितनी है 1 किलो, तो 2 पाई
इंटू 1 किलो इंटू ओमेगा एप्सिलॉन, तो आपके पास 8.85 एक्स -12 इंटू कितना है ये 81। तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है जो है, आप कैलकुलेट कर लें जो है, ये मेरे पास तकरीबन 222 का नंबर आ रहा है। अच्छा ये फिर क्या है जो इसका, जो आपने क्राइटेरिया पिछली स्लाइड में देखा था, ये कौन सा मटेरियल है जो? कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपके उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ये फिर गुड कंडक्टर है। अच्छा अब देखें फ्रिक्वेंसी जब हमने चेंज की, अब हम सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन या लास्ट टेंजेंट दोबारा करते हैं कैलकुलेट जो है। तो लेट्स से आप इस केस में जो चेंज आएगा क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास 10 मेगा, ठीक है, जो नंबर मेरे पास आ रहा है जो 0.02 आ रहा है जो, ठीक है। तो अब ये कौन सा मटेरियल बन गया जो, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है यानी उस पे लॉसलेस इलेक्ट्रिक की बिल्कुल बाउंड्री के करीब आके हम जो है, ठीक है। तो ये आपके पास यानी यानी अगर हमने एग्जैक्टली बताना है तो 0.01 से थोड़ा बड़ा ही है, तो लॉसी इलेक्ट्रिक है जो है, लेकिन हमें देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो जो है उस बाउंड्री में है, लॉसलेस के करीब ही है जो। तो डिपेंडिंग ऑन, यानी ये देखें जो की पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल जो है वो कंडक्टर है कि डाइलेक्ट्रिक है। ये नहीं कि एक मटेरियल हमेशा कंडक्टर रहेगा और एक मटेरियल हमेशा जो है डाइलेक्ट्रिक रहेगा। उसकी रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म जो है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो की आइडिया जो आपके में जो टेक अवे है जो है वो ये है कि जो वेव प्रोपगेशन है आपके पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ना मीडियम पे डिपेंड करती है, सिग्मा म्यू और एप्सिलॉन पे जो है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर कहते हैं, बट इट आल्सो डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेव प्रोपगेशन जो है उसके उसको वेव को जो चीज यानी कंडक्टर नजर आएगा कि डाइलेक्ट्रिक नजर आएगा, वो इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर सिग्मा म्यू और एप्सिलॉन में जो है हम मेन देखना चाह रहे थे गुड कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक जो है। बाकी लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और हमने लॉसलेस केस जो है वो हम कंसिडर कर चुके हैं पहले जो। तो गुड कंडक्टर में क्या होता है कि सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन 1 बेसिकली, यानी ये लास्ट टेंजेंट है हमारे। और इसमें हम बेसिकली जो है जो कंडक्शन करंट है जो ये सिग्मा ई वाली टर्म जो है ये डोमिनेट करेगी। तो ये हमारी कम्प्लेक्स परमिटिविटी की जो है जनरल जो है फॉर्म थी जो है सिग्मा माइनस जे एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाई ओमेगा जो। तो हम इसको जो है देखते हैं कि फॉर गुड कंडक्टर केस ये क्या हो जाएगा जो। तो अंडर द अजम्पशन दैट सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन जो है जब ग्रेटर देन 1 है जो, तो क्या होगा जो है जब ये टर्म ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं 1 को जो है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमने 1 को इग्नोर कर दिया क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 1। तो ये माइनस जे और सिग्मा बाई ओमेगा आ जाएगा, एप्सिलॉन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एप्सिलॉन कट जाएंगे जो है। तो अब जो कम्प्लेक्स परमिटिविटी आप फॉर गुड कंडक्टर जो है वो ये बन जाएगी। अच्छा अगर हम अब प्रोपगेशन कांस्टेंट को देखें उसकी एक्सप्रेशन जो है इन जनरल वो कम्प्लेक्स नंबर था लासी केस में जो, तो उसमें हमने ये डिफाइन किया था जो लासी डाइलेक्ट्रिक केस में। अब हम इसमें जो है इसको अगर ये जो एप्सिलॉन सी है जो है उसकी जगह ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है यहाँ पे माइनस जे सिग्मा बाई ओमेगा जो है। तो हमारे ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जो। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं जो है कि जैसे ओमेगा को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं जो है तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ये जब इसके अंदर आएगा जो। और ये जो है ये नीचे जो है ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये एक ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा कट के ओमेगा रह जाएगा। म्यू पहले का जो है ये सिग्मा को भी अलग कर लें तो आपके पास एट द एंड ये आ जाएगा कि जे ओमेगा म्यू सिग्मा स्क्वायर रूट और माइनस जे स्क्वायर रूट। ये जो माइनस जे स्क्वायर रूट है जो है इसको जो है हमने पहले देखा था जो है कि माइनस जे को लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे, क्या लिखा जा सकता है माइनस जे क्या होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे पाई बाई 2। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो है तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड ये जो है आपके पास ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीज वो यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको हम एक्सपोनेंशियल माइनस जे स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे पाई बाई 4 लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जा सकता है 1 माइनस जे अवर स्क्वायर रूट 2 जो, ये बेसिकली पोलर फॉर्म है।
अच्छा, ये अगर सब्स्टिट्यूट करें बैक हियर तो आपके पास गैमा की एक्सप्रेशन ये बन जाती है। और अगर आपको गैमा क्यों कम्प्लेक्स नंबर था, हमने उसके रियल पार्ट को अल्फा और इमेजिनरी पार्ट को बीटा का हुआ था, तो अल्फा प्लस जे बीटा था। तो आपके पास जो है, इससे फिर आप स्ट्रेट अवे कंपेयर करके देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा जो है ये है ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 और स्क्वायर रूट है जो है। ओमेगा की जगह अगर आप यहाँ पे 2 पाई एफ यूज करेंगे तो 2 कट जाएगा यहाँ पे जो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई एफ म्यू सिग्मा होल स्क्वायर रूट। तो फॉर गुड कंडक्टर केस एक चीज नोट करें कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं जो है, और उनकी वैल्यू एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है जो है पाई एफ म्यू सिग्मा होल स्क्वायर रूट। तो ये हमने जो प्रोपगेशन कांस्टेंट था और ऑब्वियसली वो अल्फा प्लस जे बीटा है जो है, तो हमने सिंप्लीफाई कर ली एक्सप्रेशन जो है गुड कंडक्टर के केस में। अच्छा, इसी तरह अगर इंट्रिंसिक इंपीडेंस को देखें फॉर गुड कंडक्टर केस जो, उसको देखते हैं कि उसकी एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है। तो इंट्रिंसिक इंपीडेंस जो है आपके पास ईटा था म्यू और एप्सिलॉन सी होल स्क्वायर रूट था। इसमें एप्सिलॉन सी जो है अगेन जो है ये पुट करें जो है, जो कि गुड कंडक्टर के लिए अप्रोक्सीमेशन हमने की थी, माइनस जे अवर सिग्मा ओमेगा जो, तो इसको आप फिर जो है जैसे ओमेगा ऊपर चला जाएगा जो है नोमिनेटर में, और ओमेगा म्यू और सिग्मा आ जाएगा, और माइनस जे जैसे जे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा जे स्क्वायर रूट। अच्छा, अगेन जे स्क्वायर रूट जे को जो है आप जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ जे पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इंट्रिंसिक इंपीडेंस ये आ जाएगी फॉर गुड कंडक्टर केस, ओमेगा म्यू सिग्मा होल स्क्वायर रूट, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका फेज है। अगेन रिकॉल करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है ईटा मैग्नीट्यूड, और ये जो है थीटा जो ईटा जो है वो आपके पास यानी ये पाई बाई 4 है जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल जो थीटा ईटा था जो कि कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का उसका जो क्या उसका नहीं उसका एंगल है जो है वो 0 और 45 के बीच में होता है जो है। 0 कब होता है जो है, कोई बता सकता है जो? ये लॉसलेस लॉसलेस वाले केस में। केस, ठीक है, लॉसलेस केस में। और 45 डिग्री कब हमें पास आया जो है, जब आपके पास गुड कंडक्टर है। और इन बिटवीन जब लॉसी केस होगा, जब दोनों कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट होंगे, तो ये नंबर 0 और 45 के बीच में वेरी करेगा। तो अगर आपका जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो आपका ईटा यानी ये थीटा ईटा वैसे 90 निकल रहा हो 60 निकल रहा हो, तो स्ट्रेट अवे आपके पास जो है आपके पास एक काशन आना चाहिए कि नहीं कुछ गलत हो रहा है जो। तो ये बेसिकली नंबर 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या चीज जी? सर सर ये जो हमारा जे होता है ये बेसिकली हमारे पास कंडक्शन करंट होता है ना सर। तो सर सिग्मा को हम कहते हैं कि लॉसलेस मीडिया के अंदर सिग्मा हमारे पास 0 के इक्वल है, हालांकि कंडक्शन अगर हम आइडियल कंडक्टर की बात करें उसमें कोई लॉसेस हो रहे नहीं होंगे। तो सर हम लॉसलेस क्यों कहते हैं सर उस केस को? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। सिग्मा जो है हम क्या कह रहे हैं लॉसलेस केस में जो है? या सर लॉसलेस केस में ये 0 नहीं होता है सर? हाँ, 0 होता है। तो फिर क्या तो सर क्वेश्चन है हम इसमें? तो सर कंडक्टर के अंदर भी तो हमारे कोई लॉसेस नहीं हो रहे होते हैं सर, और मतलब लॉसेस तो नहीं हो नहीं, नहीं रहे होते हैं और सारा कंडक्टर के केस में ना तो सिग्मा जो होता है, जिन कंडक्टर के केस में क्या होता है बोला 5.8 इंटू 10⁻⁷ जो है सीमेंस पर यस सर। मीटर, उसमें उसमें तो सिग्मा नॉन जीरो होता है ना जो है। और जब वेव प्रोपगेट करेगी जो है उसमें जो है उसमें कंडक्शन करंट की वजह से लॉसेस तो होंगे जो है, तो इसमें सिग्मा 0 होता है डाइलेक्ट्रिक में, इसमें तो नॉन जीरो होता है जो है। और हम यही कह रहे हैं कि सिग्मा जब नॉन जीरो है जो है, जैसे कॉपर के केस में जो है, तो ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कोई करंट फ्लो करेगा जो। जब आपके एंटीना का एग्जांपल है, वो मेटल होते हैं आपके पास जो एंटीना, अगर आपके पास जो है जैसे जब वेव उस पर हिट करती है तो आप कैसे रिसीव करते हैं, उसमें कोई करंट होता है ना जो है, तो करंट इसी से आता है, ये सिग्मा ई से ही जो। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हमने कहा था कि इस केस में यानी 45 डिग्री थीटा ईटा निकला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड को लीड करेगा जो है वही 45 डिग्री और इन गुड कंडक्टर। तो टाइम जो सर मैंने एक्सप्रेशन जी, सर आपने कहा ना कि 0 पे लॉस लेस होता है और 45 पे गुड कंडक्टर होता है, और इन बिटवीन का आपने क्या बताया? वो आपके पास लास्ट डाइलेक्ट्रिक का केस होगा ना जो है, यानी वो जो हम कह रहे थे कि सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन जो है बिटवीन 0.01 एंड अगर मुझे सही याद है तो कितना था 100 जो है, इसके बिटवीन जब नंबर आएगा तो वो लास्ट डाइलेक्ट्रिक हम कह रहे थे ना, तो वो लास्ट डाइलेक्ट्रिक में यानी आपके पास फिर वो आएगा यानी यानी 0 और 45 के बीच में एंगल आएगा। अच्छा, गुड कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इस तरह लिख सकते हैं जो एक एटेन्यूएटिंग आपके पास वेव है जो है ट्रैवलिंग वेव, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें जो एंगल निकल रहा है जो है
ये एक फिक्स एंगल है जो है वो आपके पास π/4 है, ठीक है। वैसे जो है इन जनरल लासी डायरेक्टर में ये थीटा ईटा होता था। यही मैं कह रहा था कि 0 और 45 के बीच में नंबर होगा इन जनरल, लेकिन लास्ट इसमें एक फिक्स नंबर है आपके पास 45 डिग्री से लीड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्किन डेप्थ हमने डिफाइन की थी जो है लास्ट लेक्चर में जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली अटेन्युएटिंग है जो है, जो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी टाइम बता रही है कि कितनी अटेन्युएशन हो रही है। लेट्स से अगर वेव एक मूव कर रही है फ्रॉम अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और एक गुड कंडक्टर, ये लेट्स से ये बॉक्स है जो है उसको हिट कर रही है जो है, तो ऐसा ऐसा वो अटेन्युएट होगी जो है बाय दिस फैक्टर जो है। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्किन डेप्थ डिफाइन की थी जो है कि ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी है जो है, इसमें जी की वैल्यू जब 1/अल्फा होती है जो जी की वैल्यू 1/अल्फा हो तो वेव जो अटेन्युएट हो जाती है एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 तक जो है। उसको हमने फिर कहा था कि वो जी की वैल्यू जो है आपके पास उसको स्किन डेप्थ कह रहे थे हम, वो बाय डेफिनेशन 1/अल्फा थी। अल्फा हमने निकाला हुआ जो है फॉर गुड कंडक्टर जो है वो πf सिग्मा होल स्क्वायर रूट है। तो ये आपके पास स्किन डेप्थ की एक्सप्रेशन बन जाएगी फॉर गुड कंडक्टर। Depth basically is a measure of depth to which EM wave can penetrate a medium जो है। जितनी स्किन डेप्थ कम होगी जो है इतनी कम पेनिट्रेशन अटेन्युएशन ज्यादा हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज और नोट करें कि स्किन डेप्थ जो है फ्रीक्वेंसी के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है बेसिकली। तो उसके एग्जांपल के तौर पे लेट्स से ये एग्जांपल देखें। लेट्स से हम स्किन डेप्थ कैलकुलेट करते हैं दो फ्रीक्वेंसी पे 1 मेगा पे और 10 मेगा पे, और हम एक गुड कंडक्टर का केस लेते हैं जो कॉपर है लेट्स से। तो कॉपर में जो है जो फार्मूला था स्किन डेप्थ का जो है वो ये था 1/π सिग्मा होल स्क्वायर रूट, और कॉपर का सिग्मा जो है 5.8 × 10⁷ सीमेंस पर मीटर होता है। इसमें अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें 1 मेगा के लिए कैलकुलेट करें और 10 गीगा के लिए करें तो ये नंबर देखें जो जब फ्रिक्वेंसी कम है तो उस वक्त स्किन डेप्थ ये यूजुअली बहुत कम नंबर होता है 65.4 माइक्रोमीटर है ये देखिए, और फॉर 10 गीगाहर्ट्ज जो है ये नंबर और कम हो गया है 0.654 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर इज वेरी स्मॉल नंबर। ह्यूमन एयर जो है तकरीबन हम रफली कहते हैं तकरीबन 100 माइक्रोन होता है जो 100 माइक्रोमीटर जो है, ये तकरीबन ह्यूमन एयर के बराबर है जो है, और ये उसका भी जो है 1/100 है प्रॉपर्ली जो है। तो ये यानी ये नंबर है जो है इतनी देर में फौरी अटेन्युएशन हो जाएगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी और गुड कंडक्टर में एकदम अटेन्युएट होती है वेव जो स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है जो है क्लाउड कंडक्टर में भी एप्लीकेबल होता है। जैसे एक कोएक्सियल केबल है जो उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रेड कर्व्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सर्कुलर होता है आपके पास जो है। ये होपफुली आपने पिछली क्लास जो ईएम का कोर्स है उसमें पढ़ा होगा जो। तो इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनर कंडक्टर है इसका, और ये आपके आउटर कंडक्टर है। तो इनर कंडक्टर में भी वेव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे अगर ट्रेवल कर रही है जो है तो वो भी अटेन्युएट होगी, और इसी तरह आउटर कंडक्टर जो है ये जो है उसमें भी वेव इसी तरह अटेन्युएट होगी, ठीक है। तो ये अगर सिग्निफिकेंट थिकनेस है उसकी लेट्स से कोएक्सियल केबल की आउटर जैकेट की, तो बाहर फिर वेव नहीं आएगी आपके पास, वो अटेन्युएट बिल्कुल ऑलमोस्ट अटेन्युएट हो जाएगी। अबाउट 5 यानी डेल्टा हो यानी 5 स्किन डेप्थ हो तो मेरे ख्याल में गुड इनफ है जो है फिर आपके पास। और स्किन डेप्थ बहुत कम नंबर था आपके पास अगर याद करें तो ये 0.65 माइक्रोन था जो है, अगर इसके 5 टाइम भी कर लें जो है तो कितना बनता है, तो अबाउट 3 माइक्रोन बन जाएगा जो है। तो 3 माइक्रोन इज सफिशिएंट टू कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेव जो है एट 10 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर हाई फ्रिक्वेंसी पे जो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा ये जो आपके पास इधर ही कन्फाइंड होता है जो है, तो आपके पास करंट्स जो होंगे जो है वो भी जो है इधर जो है स्ट्रॉन्ग जो करंट जो है ऑलमोस्ट जो है इसके एजेस पे ही होगा जो है, नीचे वेव जो है ऑलमोस्ट अटेन्युएट हो चुकी होगी। तो हम फील्ड को बेसिकली कन्फाइन हो जाता है जो है एक इन अदर वर्ड जो है आपके पास ड्यू टू दिस स्किन इफेक्ट जो है। अच्छा, एक लास्ट कंसेप्ट जो है कि डीसी और एसी रेजिस्टेंस जो है, तो डीसी में क्या होता है जो है ये ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे अगर मैं एक डीसी सोर्स यहाँ पे लगा दूं और कोई करंट फ्लो करेगा जो है, तो करंट जो है पूरे कंडक्टर में फ्लो करता है, फुल जो है इसका यानी क्रॉस सेक्शन जो है यूज होता है जो डीसी पे जो। तो और डीसी रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ आपको निकालने के लिए जो, तो आप सिंपली लेंथ लेते हैं हम जो एल और उसको डिवाइडेड बाई सिग्मा जो उसकी कंडक्टिविटी है, और एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये वाला जो है, ये क्या है वैसे भाई, तो यहाँ पे कितना है जो
बता दें जो है, ये तो उतना मुश्किल सवाल नहीं है। 2 पाई अल्फा जो है, पता नहीं, मेरे तो ख्याल में पाई ए स्क्वायर होता था पाई। ठीक है, ये नंबर तो यानी आपको गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये डीसी का केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो है, ये जो है पूरे रीजन में आपका फ्लो करता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो है, अब अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी से एक सोर्स लगा दें, जैसे 10 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल जो है मैंने एक गुड कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है, अब जो है आपके पास क्या होगा कि ड्यू टू स्किन इफेक्ट जो है, जैसे तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कन्फाइन हो जाएगा, जो पूरे कंडक्टर का रीजन वो यूज नहीं करेगा, जो है अंदर जो है ऑलमोस्ट डिके हो जाएगा, जो है जैसे पिछली स्लाइड में दिखाया था हमने। तो इन जनरल जो है हम ये कह सकते हैं कि अबाउट जो है एक 1 स्किन डेप्थ लेस से अगर हम कहें जो है लेस से में वो कन्फाइंड है जो है, तो ये अगर पूरा एरिया ए था जो है, तो स्किन इफेक्ट की वजह से करंट जो होता है आपके पास ये माइग्रेट टुवर्ड सरफेस ऑफ कंडक्टर एट हाई फ्रिक्वेंसी और इट इज बाउंडेड बाय ऑलमोस्ट अ स्किन डेप्थ, और ये बहुत कम नंबर था अगर आप रिकॉल करें, 10 गीगा पे 0.65 माइक्रोन था। तो अंदर वाला कंडक्टर हम हालो भी कर सकते हैं, इसीलिए जो है जब यागी एंटीना, जब हाई फ्रिक्वेंसी पे एंटीनास बनाते हैं तो वो कंडक्टर हालो कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल मैटर ही नहीं करता वेव प्रोपगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे फिर वो वेट सर ये वाली रिड्यूस बात कर हमें समझ नहीं आई सर, ये जो आपने सिग्मा वाली बात की ना कि इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ये काइंडली अगर आप रिपीट कर दें। जी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हालो करें ना, ये देखिए इस तरह अगर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिकली रिटर्न वेट होगा ऑलमोस्ट, हम कह रहे हैं कि 1 स्किन डेप्थ में जो है ये जो चीज है उसमें अगर हम कहें कि लेट्स से रफली जो है वो 1 स्किन डेप्थ रीजन में वो कंटेन होता है, बाकी यानी रीजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपके पास फील्ड है। तो फिर हम यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रीजन है ये आप यानी खाली भी कर सकते हैं बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी पे, या अगर आपने बहुत श्योर होना है तो ऐसे 5 डेल्टा रख लें इसको जो, तो ये जो है, लेकिन टिपिकली 1 डेल्टा इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें रीजन ये होता है कि ये पता नहीं से क्या हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यानी क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे विद इन स्किन डेप्थ, एक जैसा है कि डिफरेंट है ना जो है, नॉन यूनिफॉर्म है जो है ना, यानी शुरू में ज्यादा मैग्नीट्यूड है फिर उससे कम फिर उससे कम इस तरह करके जो है ना, ये देखिए जो, तो ये अगर लेसे हम कहेंगे 5 डेल्टा पे नॉन यूनिफॉर्म है यानी और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खत्म हो जाता है 5 डेल्टा रीजन में इन डेप्थ में, तो उसका इक्विवेलेंट जो है हम ये भी कह सकते हैं ना कि यानी ये आपकी बुक में यानी उन्होंने आर्गुमेंट दिया हुआ है कि 5 डेल्टा अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट है जो है, तो उसको आप इक्विवेलेंटली कंसीडर कर सकते हैं 1 डेल्टा यानी 1 स्किन डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म करंट। ठीक है, तो इस आर्गुमेंट से जो है फिर जो है तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये करंट जो है ये 1 डेल्टा है यूनिफॉर्म करंट के केस में, तो वो जो है वो आर्गुमेंट यहाँ पे लिया हुआ है कि 1 डेल्टा जो है यूनिफॉर्म करंट अगर हम कंसीडर करें, तो ये स्किन डेप्थ जो है अब यानी इसके बीच में यानी ऑलमोस्ट यानी वो एटेन्यूएट हो चुका है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इस केस में अगर डीसी एसी में यानी आपके पास जो करंट है जो है वो मोस्टली जो है फ्लो करेगा जो है पेरिफेरी पे फ्लो करता है, अंदर जो है करंट नहीं फ्लो करता है। तो अब एसी रेजिस्टेंस अगर निकालनी हो ना जो है उसमें लेंथ तो एल ही रहेगी अब इसलिए जो, और सिग्मा सिग्मा रहेगा जो, लेकिन ये चीज देखें उन्होंने एरिया जो है इस केस में था क्या, तो पाई ए स्क्वायर था, फुल रीजन था, इस केस में क्या होगा जो है ये डेल्टा, ये जो है ये कोई बता सकता है ये कैसे निकला जो, ये जो आपका कर्व्ड रीजन है जो है इसको अगर मैं स्ट्रेट करके बनाऊं तो ये लेंथ ये कितनी होगी जो है, इधर से एसी को मैंने स्ट्रेट कर दिया सीधा कर दिया जो, ये कितनी है जो है डेल्टा ही नहीं है जो, और व्हाट अबाउट दिस थिंग, इसको अगर मैं डब्ल्यू कह दूं जो कि इन्होंने डब्ल्यू का वजह ये कितनी है किसके इक्वल है जो तो बता सकता है, ये सिंपल मैथ की चीजें हैं, ये क्यों नहीं आ रही आपको जो, ये कितना है यानी पेरिफेरी कितनी होती है एक सर्कल की जो, हाँ 2 पाई ए जो है, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन, सादा क्वेश्चन भी आप आंसर नहीं करते, पता नहीं क्यों जो, ये तो सादा सिंपल चीजें है ना कि 2 पाई ए होता है यानी इसका सर्कमफ्रेंस और इनटू डेल्टा है, डेल्टा ही इधर ही है और वो भी डेल्टा ही होना है, तो ये चीज यानी ये चीज जो ये यानी उसने डब्ल्यू का हुआ है, डब्ल्यू बेसिकली 2 पाई ए है, तो ये यानी यानी इक्विवेलेंट आप इसको स्ट्रेट कंडक्टर के तौर पे भी तो देख सकते हैं। अच्छा, जो एसी रेजिस्टेंस यानी फिर इसका मतलब है कि फुल की वजह से नहीं है जो है एक इस
पेरिफेरी पे कन्फाइनमेंट की वजह से। एक और चीज कई दफा लोग डिफाइन करते हैं कि अगर इस एल को 1 ले लें जो है, जैसे कि एक यूनिट लेंथ है जो है, और डब्ल्यू को भी 1 ले लें जो है, ठीक है, तो उस चीज को टिपिकली एक वो सरफेस रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। तो 1/सिग्मा डेल्टा जो है बाय डेफिनेशन जो है सरफेस रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली एसी रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ, यानी ये पता हो जो है लेट्स से सरफेस रेजिस्टेंस, और आपने आर ए सी निकालनी हो तो आप सिंपली एल से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डब्ल्यू से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट यानी लेंथ और यूनिट विड्थ की जो है आपके पास यानी एसी रेजिस्टेंस है, ये सरफेस रेजिस्टेंस। ये एक समरी है जो आपके पास जो है ये वेव प्रोपगेशन जो है, तो हमने जो है इसमें डिफरेंट पैरामीटर, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, इंट्रिंसिक इंपीडेंस, वेवलेंथ और फेज वेलोसिटी है जो। अच्छा, तो ये जनरल केस था लॉसी डाइलेक्ट्रिक जो है, इसमें हम कह रहे थे कि लॉस टेंजेंट जो है सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन 0.01 और 100 के बीच में रहता है। उस केस में गैमा जो है हमने कहा था दो एक्सप्रेशन है, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, या फिर सेकंड एक्सप्रेशन ये थी जे ओमेगा म्यू, जे ओमेगा जो है यहाँ पे बाहर होना चाहिए शायद, जे ओमेगा इस तरह लिख लें, जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन सी होल स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जनरल गैमा था जो है। लॉसलेस केस में जो है सिग्मा 0 हो जाता है, ये एक्सप्रेशन ये सिंप्लीफाई हो जाती है, एप्सिलॉन सी की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर। लॉसलेस केस जो है जब सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 0.01 है। अच्छा, फ्री स्पेस में क्या था आपके पास जो है सिग्मा 0 ही हो जाता है आपके पास, ठीक है, और ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बन जाएंगे। और गुड कंडक्टर में हम कह रहे थे कंडक्शन करंट डोमिनेट करता है, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, या हम 100 का क्राइटेरिया यूज करें तो ये एक्सप्रेशन जो गैमा की थी जो है उसमें अल्फा और बीटा इक्वल आ जाते हैं। ये देखें अल्फा और बीटा इक्वल थी, और ये आपका पाई एफ म्यू सिग्मा जे स्क्वायर रूट है, तो ये अल्फा प्लस जे बीटा है। इसी तरह यानी सारी ये फेस कांस्टेंट जो बीटा था जो, तो इस केस में कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ गैमा होगा, और ये बीटा था, बीटा लॉसलेस केस में सिंप्लीफाई ये है जो है। तो यानी ये एक्सप्रेशन, ये की पॉइंट ये है कि लॉसलेस केस में जो है आपके पास एक्सप्रेशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है जो है, ये वाली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फिर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक पे आते हैं और फिर वापस इधर आते हैं जैसे गुड कंडक्टर के केस में जो है, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है आपके पास यानी वो एक्सप्रेशन जो है ज़रा सिंप्लीफाई हो गया। तो कैलकुलेट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कंडक्टर क्लासिफाई करते हैं उसको, वो कौन सा कंडक्टर है जो, यानी कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है, फ्री स्पेस है कि गुड कंडक्टर है। तो फिर आप उसके बाद जो है वो अलग फार्मूला यूज करते हैं जो है, तो फिर आपके पास उससे फिर वो निकाल लेते हैं चीजें जो है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जो है ओशन वाटर की एग्जाम्पल है, उसमें फ्रिक्वेंसी जैसे 1 मेगा है जो है, हम मीडियम को क्लासिफाई करना है और प्रोपगेशन कांस्टेंट और इंट्रिंसिक इंपीडेंस फाइंड करनी है। बताएं जो है कैसे क्लासिफाई करें मीडियम को। सर लास्ट लॉसी टेंजेंट से ऐसे तो नहीं, जबानी थोड़े तुक्के तो नहीं मारने, हमने लास्ट टेंजेंट निकालना है इसका। और सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन फिर हमें पता लगे, हमने क्वांटिफाई करना है, जीने क्वांटिफिकेशन का नाम है, यानी वो नहीं है क्वालिटेटिव नहीं है जो है। ओमेगा जो है कितना है 2 पाई इंटू 10⁶ इंटू आपके पास कितना एप्सिलॉन जो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 81। ये नंबर कैलकुलेट करें फिर हमें पता लगेगा क्या है। करें कुछ जो है करें 4 डिवाइडेड बाई 2π6 इंटू 8.85 इंटू 81, तो मेरे पास 888 नंबर निकल रहा है। तो अब आपको पता लग रहा है जो है ये ग्रेटर देन जो है 100 है जो है, ये गुड कंडक्टर का केस है। यानी अगर आप तुक्के मारेंगे फिर तो कुछ नहीं होगा जो है। सर अभी हमारी आगे क्लास है, अभी टाइम भी हो गया।
अब जो है, अब बताएं आवाज आ रही है जो? यस सर। ठीक है जो है, बस हम कंक्लूड कर रहे हैं जो है, बस इसको खत्म करते हैं जो है। तो हमने सबसे पहले इसको जो है ये देखा कि हमने इसको मटेरियल को क्लासिफाई कर लिया जो है। अब हमने गैमा निकालना है, अल्फा प्लस जे बीटा होता है, और गुड कंडक्टर केस में अल्फा बीटा इक्वल होता है, वो पाई एफ म्यू सिग्मा होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये सिंपल फार्मूला सिंप्लीफाई हो गया, ये रिकॉग्नाइज करें जो। अच्छा, तो ये आप कैलकुलेशन आप से कर लें जो है ना। अच्छा, अल्फा और बीटा जो है ये निकल आएगा जो है। और व्हाट अबाउट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस? ईटा जो है लॉसलेस केस में जो है वो, यानी गुड कंडक्टर केस में ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 होल स्क्वायर रूट था और एंगल 45 था। यही था प्रॉब्ली, दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। ये क्या था जो है उसका, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा है जो है आपके पास जो है, ये देखें ओमेगा म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर रूट है और एंगल 45 है। तो हमारे पास ये थोड़ी सी इसमें गलती है जो है, यहाँ पे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा जो है ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है, और एंगल तो उसका 45 डिग्री है, ये फिक्स रहता है, हमने देखा था। इस तरह फिर जो है सबसे पहले आप क्लासीफाई करेंगे मीडियम, और उसके बाद जो है रेलिवेंट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर लॉसलेस केस वाले यानी इन जनरल लॉसी डाइलेक्ट्रिक केस में जनरल ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन लॉसलेस केस में और फिर गुड कंडक्टर में चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं जो है। तो अगर लेट्स से अगर आप क्लासीफाई कर लें जो है, तो उससे फिर आपको फायदा होगा, कैलकुलेशन क्विक हो जाएंगे आप। और एज होमवर्क जो है लेट्स से इसी मटेरियल में जो है, जो कि ये पिछली एग्जांपल थी जो है, उसमें ये कंटिन्यू हो रही है जो है, उसमें आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है टाइम डोमेन एक्सप्रेशन लिखें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वो आप ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीड करेगा एच को 45 का, अल्फा और बीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं आपको जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन जैसे सिंपली ये आ जाएगी ना कि ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जी कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी जो है। ठीक है, और इसका अब ये हम नहीं पता कि वेक्टर क्या है, लेट्स से अजम्पशन ले लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये आपके पास जो है इस तरह फिर आप लिख सकते हैं जो है, आपने ओमेगा आप निकाल सकते हैं 10 से, बीटा और अल्फा जो है हमने पिछली एग्जांपल में निकाला है जो है, और जो है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आप करें जो है फिर जो है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा जो है, तो अब हम जो है इसको कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप एक्सपेक्ट करें क्विज जो है।